नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम जो ग्रहों की सीरीज चल रही थी अपन की ग्रह है वो अगर कमजोर है या फिर वो पीड़ित है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे सुधारने के लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहले सीरीज के अंदर अपन ने सूर्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति है उसके चार्ट के अंदर उसका चंद्रमा है वो पीड़ित है या फिर कमजोर है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे और उसको सुधारने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि चंद्रमा है वो चार्ट के अंदर पीड़ित है कैसे होता है। अगर आपके चंद्रमा है त्रिक भाव के अंदर विराजमान है, मतलब छठे घर के अंदर, आठवें घर के अंदर और 12वें घर के अंदर, अगर आपका चंद्रमा है छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर विराजमान है, या फिर आपका चंद्रमा है जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, मंगल के साथ में युति बना रहा है या फिर शनि के साथ में युति बना रहा है, राहु केतु के साथ में युति बना रहा है, या फिर नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है उनसे दृष्टि संबंध बनाकर कैसे भी उनके साथ में कनेक्टिविटी बन रही है अगर आपके चंद्रमा की, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा है वो क्या है, आपके पीड़ित है। या फिर आपके चंद्रमा है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, बल नहीं है, वो अंश बलों के अंदर कमजोर है, वृद्ध अवस्था के अंदर है, मृत अवस्था के अंदर है, या फिर बाल्य अवस्था के अंदर है। मतलब सीधी सी कहानी है कि या तो वो 1-2 डिग्री का है, या फिर 29-30 डिग्री का है, या फिर आपके 0 डिग्री का है, तो वो चंद्रमा क्या है, आपके कमजोर है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके चंद्रमा है पीड़ित हो या फिर कमजोर हो तो अपने को क्या क्या लक्षण है दिखाई देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है अगर उससे चंद्रमा कमजोर होता है या फिर पीड़ित होता है तो चंद्रमा है आपके मन का कारक है, तो मनोस्थिति पर जितना भी नियंत्रण है वो होता है आपके चंद्रमा ग्रह का। तो किसी भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा पीड़ित है या फिर कमजोर है तो उस व्यक्ति की मनोस्थिति है पूरी गड़बड़ रहेगी। व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स है वो आते रहेंगे, व्यक्ति है डिप्रेशन की उसके साथ में स्थिति रहेगी, मन में एक प्रतिद्वंद की स्थिति रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स है उसके आते रहेंगे। व्यक्ति नींद है वो सही से नहीं ले पाएगा, मतलब अनिद्रा की शिकायत है उसको रहेगी, क्योंकि नींद का कारक है वो भी क्या है, आपके चंद्रमा है। माता से रिलेशन है उसके अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि मम्मी के कारक है वो भी कौन है, आपके चंद्रमा है। तो माता का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, माता से ट्यूनिंग आपकी अच्छी नहीं हो सकती, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स है वो आते रहेंगे। बुद्धि है या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि मन है आपका कमजोर होगा। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो मन में अजीब सी घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो मन है आपको सपोर्ट नहीं करेगा उस डिसीजन के लिए। तो जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है या फिर कमजोर होता है तो व्यक्ति की मनोस्थिति है पूरी की पूरी गड़बड़ रहती है, उसके प्रतिद्वंद की स्थिति रहती है, एक सेटिस्फेक्शन मन के अंदर नहीं मिलता है। अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बेचैनी होना, डर लगना, असहज महसूस करना, तो ये सारे के सारे आपके चंद्रमा के लक्षण है। और आपके चंद्रमा कमजोर है तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती है क्योंकि चंद्रमा है वो आपके भोजन का कारक है। तो किसी भी तरह का फूड पॉइजनिंग हो जाना, फूड इंफेक्शन हो जाना, वो भी आपके चंद्रमा पीड़ित का लक्षण है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अगर मन कमजोर है, मन कमजोर है तो वो खुद पर सही से नियंत्रण नहीं ले पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के नशे के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी तरह का वो नशा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा है वो पीड़ित है, क्योंकि अगर व्यक्ति का मन है सही से वर्क नहीं करेगा तभी वो नशे की तरफ जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है किसी भी तरह का नशा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, आपके चंद्रमा ग्रह है वो पीड़ित है। तो ये तो क्या है, आपके सारे लक्षण है। अब जिसका भी चंद्रमा पीड़ित होगा उसको सर्दी जुकाम है, वायरल फीवर है, ये सारे भी जल्दी लगेंगे। तो ये सारे आपके लक्षण है। अगर अपने किसी भी तरह की मेंटली दिक्कत है, जैसे चंद्रमा पीड़ित होता है तो उनके माइंड में यह भी रहता है कि ये खिड़की मैंने खुली छोड़ दी या फिर बंद कर दी, गैस है वो चालू तो नहीं रह गया है, मेरे फैमिली वाले हैं पर्टिकुलर किसी भी टूर के ऊपर जा रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, वो वापस सही से आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो जितने भी अपनी जो इमेजिनेशन है वो अगर नेगेटिव चल रही है तो कहीं ना कहीं अपना चंद्रमा है वो पीड़ित है या फिर कमजोर है। तो ये तो थी पीड़ित और कमजोर की बात। अब जो पीड़ित और कमजोर चंद्रमा है उसको अपन कैसे सही कर सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं। पानी है उस पर नियंत्रण है आपके पूरा का पूरा चंद्रमा का। तो सबसे पहले तो जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है वो पानी है प्रॉपर पिए। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी जा रहे हो, आपको किसी ग्लास के अंदर पानी ऑफर किया जा रहा है तो पूरा पानी पिए, कभी भी आप पानी है उस ग्लास के अंदर न छोड़े, क्योंकि आपका जो भी छोड़ा हुआ पानी है वो सीधा फेंक दिया जाएगा। फिर आपको हो गया कि अपने जो इमोशन है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पानी वेस्ट हो गया, इसका मतलब आपके इमोशन है वो भी क्या होंगे,
वेस्ट है वो हो जाएंगे। तो जहां पर भी जा रहे हैं या फिर जो भी जब भी आप पानी पीने का मौका मिल रहा है आपको, तो ग्लास के अंदर आप पानी न छोड़े, पूरा का पूरा पानी आप पिए। जब भी आप पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप फालतू मतलब वेस्ट है वो पानी का यूज ना ले, जितना जरूरत हो उतना ही उसका यूज ले, क्योंकि उधर आप पानी को वेस्ट करेंगे, उधर आपका माइंड है वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद में चंद्रमा है वो आपके माता का कारक है, तो आपको अपने मम्मी से रिलेशन है अच्छे से रखने, उनको रोज आप चरण स्पर्श करें, मम्मी से ट्यूनिंग अच्छी रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ये आपको रेमेडी करनी है। उसके बाद में भी आप रेमेडी कर सकते हो कि चंद्रमा है उसको अपन चांदी धातु है उससे कनेक्ट करते हैं, तो आप गले के अंदर चांदी की सिल्वर की चेन पहन सकते हैं, या फिर आपका जो कलाई है उसके अंदर आप ब्रेसलेट डाल सकते हैं चांदी का, या फिर कैसे भी करके आप चांदी है उसको धारण कर सकते हैं, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप किसी भी तरह के मंत्र जप करना चाह रहे हैं, तो आप चंद्र गायत्री है उसके मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा के जो बीज मंत्र है उसके आप जप कर सकते हैं। चंद्रमा है वो आपके शिव जी के ललाट पर विराजमान है, ये अपने को पता है, तो आप चंद्रमा को सुधारने के लिए शिव जी के अनुष्ठान कर सकते हैं, शिव जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, शिव जी के कोई भी स्तोत्र है जो आपको अच्छा लगे उसका आप जाप कर सकते हैं, शिव जी को आप हर सोमवार को रुद्राभिषेक कर सकते हैं, या फिर शिव जी को रेगुलर आप जलाभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, इससे आपका चंद्रमा है सुधर जाएगा। उसके बाद में व्हाइट कलर की जितनी भी चीजें हैं, आप दूध है उसका डोनेशन दे सकते हैं, आप चावल है उसका डोनेशन दे सकते हैं, आप खीर बनाकर खुद खाकर और दूसरों को खिला सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा है वो सही से वर्क करने लग जाएगा। तो ये सारी रेमेडीज है अपन कर कर चंद्रमा है उसकी स्थिति सुधार सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो भी आपका चार्ट है उसमें आप देख ले कि चंद्रमा है वो अग्नि तत्व की राशि के अंदर है, या वायु तत्व की है, जल तत्व की है, या फिर पृथ्वी तत्व की है। अगर अग्नि तत्व की राशि के अंदर आपका चंद्रमा है वो विराजमान है, फिर आप उसके मंत्रों का अनुष्ठान करें, हवन करें, ताकि उसका आपको पूरा रिजल्ट मिल पाए। अगर चंद्रमा है आपका पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर है, तो फिर आप उसका स्टोन है, मून स्टोन है या फिर मोती है वो आप धारण कर सकते हैं। या फिर चंद्रमा है आपका वायु तत्व की राशि के अंदर है, तो आप उसके मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। या फिर चंद्रमा आपकी जल तत्व की राशि के अंदर है, तो आप व्हाइट चीजें उनका डोनेशन कर कर आपके चंद्रमा की स्थिति आप सुधार सकते हैं। धन्यवाद।